हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू डीएवी एजुकेशन। आज हम डीएवी क्लास 8 संस्कृत का पाठ 2 का अभ्यास करेंगे। प्रश्न नंबर 1, पाठम पठित्वा वदन्तु लिखन्तु च शुद्धम अथवा अशुद्धम। अर्थात पाठ को पढ़कर बताइए और लिखिए कि ये जो वाक्य हैं ये शुद्ध हैं या फिर अशुद्ध हैं। पहला वाक्य है काकः चटका च मित्रे न स्थ। अर्थात जो कौवा और जो चिड़िया थे वो दोनों मित्र नहीं थे, तो ये पाठ के आधार पर ये वाक्य गलत है, तो इसलिए अशुद्ध होगा। दूसरा है तौ एकस्मिन् गृहे एकम नरम अपश्यताम। अर्थात उन दोनों ने घर में एक आदमी, नरम मतलब एक मनुष्य, एक आदमी को देखा, तो ये भी गलत है। तीसरा है काकस्य गृहम मृत्तिकाया आसीत। मतलब कौवे का जो घर था वो मिट्टी का बना था, मिट्टी का था, तो ये क्या है, वाक्य सही था, तो ये शुद्धम। चटका काकस्य सहर्षम स्वागतम करोति। चिड़िया ने खुशी के साथ कौवे का स्वागत किया, तो ये भी शुद्ध है। उभौ मिलित्वा सुखेन वस्तः। तो वो दोनों क्या थे, सुख से रह रहे थे, दोनों मिलकर सुख से रह रहे थे, तो ये वाक्य भी क्या है, शुद्ध है। प्रश्न नंबर 2, मंजूषायाम प्रदत्त पदई रिक्त स्थानानि पूरयन्तु। यहाँ पर मंजूषा दी गई है और ये रिक्त स्थान है जिनमें यहाँ पर पद दिए गए हैं, इनको मतलब इनके शब्द दिए गए हैं, तो यहाँ से शब्द लेकर ये जो रिक्त स्थान है इनकी पूर्ति करनी है। तो पहला है एषः डैश अस्ति, तो इसमें क्या आएगा, काकः। एषः काकः अस्ति। दूसरा है चटका काकस्य अस्ति, दूसरे में मित्र। चटका और काकस्य क्या थे, आपस में मित्र थे, तो चटका काकस्य मित्रम अस्ति। दोनों के दोनों क्या है, मित्र हैं। काकः वृक्षे डैश सुंदरम गृहम निर्मितवान। तो इसमें क्या आएगा, मृत्तिकया। उसने क्या किया था, वृक्ष पर एक सुंदर घर बनाया था, किससे, मिट्टी से, मिट्टी का जो घर बनाया था, मिट्टी का घर। वर्षा काले डैश गृहम नष्टम अभवत। वर्षा काल में किसका घर नष्ट हो गया था, काकस्य। किसका, कौवे का, तो काकस्य। वर्षा काले काकस्य गृहम नष्टम अभवत। फिर पांचवा है चटका काकम डैश भोजनम कर्तुम कथयति। तो इसमें क्या आएगा, आनंदेन। ठीक है। काकः डैश भूत्वा भोजनम करोति, तो इसमें है लज्जितः। काकः लज्जितः भूत्वा भोजनम करोति। प्रश्न नंबर 3, मंजूषाया उचितम विशेष्य पदम चित्वा लिखन्तु। यहाँ पर ये मंजूषा दी गई है और इसमें कुछ विशेष्य पद दिए गए हैं जो कि हमें यहाँ पर छांटकर जो ये विशेषण शब्द हैं इनके आगे लिखने हैं। तो विशेष्य कौन होते हैं, जिनकी विशेषता विशेषण द्वारा बताई जाती है। मतलब विशेषण जिन शब्दों की विशेषता बताते हैं वो क्या होते हैं, विशेष्य होते हैं। जैसे यहाँ पर पहला शब्द है, पहला पद क्या है, भीषणे। तो भीषण क्या, भयंकर। भयंकर क्या था उस टाइम जब हमने चैप्टर पढ़ा था, वो तो भयंकर क्या बताया गया था, ग्रीष्म काले। मतलब ग्रीष्म जो गर्मी का मौसम था, वो गर्मी बहुत ज़्यादा भयंकर पड़ रही थी, तो गर्मी ग्रीष्म काले की विशेषता क्या हुई इसमें, भीषणे, बहुत ज़्यादा भयंकर। तो ये हमारे विशेषण शब्द हैं और उसके सामने हमें यहाँ से विशेष्य छांट के लिखना है। दूसरा है अभिमानी। अभिमानी कौन था, कौवा, तो काकः। खिन्ना मतलब दुखी, दुखी कौन थी, चिड़िया, तो चटका। नवीनम नया क्या था, घर, तो गृहम। एकस्मिन एक क्या था, वृक्ष, तो वृक्ष आ गया। अगला है क्वेश्चन चौथा, एतेषां प्रश्नानाम उत्तराणि एक पदेन वदन्तु लिखन्तु च। यहाँ पर जो प्रश्न दिए गए हैं उनके उत्तर एक पद में बताने हैं और लिखने हैं। पहला प्रश्न है काकः चटका च कुत्र सुंदरम गृहम अपश्यताम। तो कौवे और चिड़िया ने सुंदर घर कहाँ पर देखा था, वृक्ष पर, तो वृक्षे।
चटका कई स्वगृहम निर्मित वती। चटका ने अपना घर किसके द्वारा किससे बनाया था? तो तृणई तिनके से। का खिन्ना आसित। कौन दुखी था? कौन दुखी थी? चिड़िया। तो चटका। चटका काकम किम त्यक्तुम कथयति। चिड़िया ने कौवे से क्या बोला था कि तुम क्या छोड़ दो? तो चिंता। तो चिंताम। 5वां प्रश्न, तौ सुंदरम गृहम अपश्यताम इत्यस्मिन् वाक्ये तौ इति कृत्यपदस्य क्रियापदम किम? तौ सुंदरम गृहम अपश्यताम, इस वाक्य में जो तौ शब्द आया है मतलब इसके लिए ये जो करता है इसके लिए क्रियापद बताना है। तो इसमें क्रियापद क्या है? अपश्यताम। ठीक है, ये हो गया प्रश्न नंबर 4। अब करते हैं प्रश्न नंबर 5। एतेषां प्रश्नानाम उत्तराणि पूर्ण वाक्येन वदन्तु लिखन्तु च। यहाँ पर कुछ प्रश्न दिए गए हैं, उनके उत्तर पूर्ण वाक्य में बताने हैं और लिखने हैं। पहला प्रश्न है, सुंदरम गृहम दृष्ट्वा काकः चटका च किम अचिंत्यताम। मीन्स सुंदर घर को देखकर काकः कौवे और चिड़िया ने क्या सोचा? ठीक है, काकः चटका च अचिंत्यताम किमर्थम न आव्यो अपि एतादृशं सुंदरम घरम भवेत्। कौवे और चिड़िया ने सोचा क्यों न हमारा भी एक सुंदर घर हो। दूसरा प्रश्न है, चटका काकस्य घरम गत्वा किम कथयति। इसका उत्तर है, चटका कथयति मम घरम नष्टम अभवत् मह्यम स्वगृहे शरणम यच्छ। चटका चिड़िया कहती है, मम घरम मेरा घर नष्ट हो गया है, मुझे अपने घर में शरण दे दो। तीसरा है, अभिमानी काकः चटकाम किम अकथयत। जो अभिमानी अर्थात जो स्वार्थी कौवा था वो चिड़िया से क्या कहता है? उत्तर, अभिमानी काक अकथयत। घमंडी कौवा कहता है, अत्र स्थानम न अस्ति, यहाँ पर स्थान नहीं है। कुत्रचित अन्यत्र गच्छ, तुम कहीं और जाओ, यहाँ पर स्थान नहीं है, तुम कहीं और जाओ। चौथा प्रश्न है, काकः लज्जितः भूत्वा किम चिंतयति। लज्जित कौवा क्या सोचता है? काकः लज्जित भूत्वा चिंतयति। लज्जित कौवा सोचता है, अहम तु स्वार्थी अस्मि, मैं तो कितना स्वार्थी हूँ। परम एषा उदार हृदय अस्ति, लेकिन ये कितने बड़े दिल वाली है। 5वां प्रश्न, वर्षा कालात् अनंतरम किम अभवत्। अर्थात वर्षा काल के वर्षा के समय के बाद क्या हुआ। वर्षा कालात् अनंतरम काकः पुनः नवीन गृहस्य निर्माणं करोति, चटका अपि सहायं करोति। अर्थात वर्षा के समय के बाद कौवे ने पुनः मतलब दोबारा नवीन घर, अपना नया घर का निर्माण किया, दोबारा से अपना घर बनाया। चटका अपि चिड़िया ने भी सहायम करोति, उसकी सहायता करी। ये हो गया प्रश्न नंबर 5 पूरा। अब करते हैं प्रश्न नंबर 6। स्थूल पद्माधृतः प्रश्न निर्माणम कुर्वन्तु। स्थूल पद यहाँ पर जो काले मोटे शब्द दिए गए हैं उनको आधार बनाकर प्रश्न निर्माण करो। यहाँ पर प्रश्न निर्माण करना है। पहला है, तौ स्वनिवासम अगच्छताम। वो दोनों अपने घर को चले गए। तो इसका प्रश्न क्या बनेगा? वो दोनों कहाँ चले गए? तो स्वनिवासम की जगह क्या आ जाएगा? कुत्र। तौ कुत्र अगच्छताम। दूसरा है इसका, एकदा ग्रीष्म काले सर्वत्र शुष्कम अभवत्। एक बार ग्रीष्म काले मतलब गर्मी के मौसम में सारी जगह सूखा पड़ा।
तो इसका ग्रीष्म काले की जगह क्या लिख देंगे हम, कदा। और इसमें एकदा शब्द को लिखने की भी ज़रूरत नहीं है। कब सब जगह सूखा पड़ा, तो कदा सर्वत्र शुष्कम अभवत्। तो तीसरा है चटकाया घृम अपि नष्टम अभवत्, चिड़िया का भी घर नष्ट हो गया था। तो किसका, चिड़िया का। कस्या घृम अपि नष्टम अभवत्, तो चटकाया की जगह आ जाएगा कस्या। तो ये प्रश्न निर्माण हो गया और लास्ट में प्रश्नसूचक चिन्ह। चौथा है चटका काकम कथयति, चटका कौवे से कहती है। तो चटका कम कथयति, तो चटका किससे कहती है, तो काकम की जगह क्या आ जाएगा, कम। काकम की जगह कम आ जाएगा। तो ये प्रश्न बन गया और लास्ट में प्रश्नसूचक चिन्ह आ जाएगा। पांचवा है काका नवीन गृहस्य निर्माणम करोति, कौवे ने नए घर का निर्माण किया। तो काके कस्य निर्माणम करोति, कौवे ने किसका निर्माण किया, तो नवीन गृहस्य की जगह कस्य। और लास्ट में प्रश्नसूचक चिन्ह। अब है प्रश्न नंबर 7, अधोलिखित वाक्यानि कथा कर्मानुसारेण लिखन्तु। अधोलिखित अर्थात जो नीचे लिखे वाक्य हैं उनको कथा के अनुसार, अर्थात जो पाठ में जो कथा जो कहानी आई है उसके अनुसार लिखने हैं। इनको कर्म के अनुसार कि कौन सी बात पहले आई कौन सी बाद में आई। पहला वाक्य है ग्रीष्म काले चटकाया तृणै निर्मितम गृहम नष्टम अभवत्, ग्रीष्म काल में चिड़िया का तिनकों से जो बना हुआ घर था वो नष्ट हो गया था। दूसरा है उदार हृदया चटका काकस्य सहायम करोति एन काकः लज्जितः अभवत्, उदार हृदय अर्थात बड़े दिल वाली चिड़िया ने कौवे की सहायता की, जिससे कौवा लज्जित हुआ। जो बड़े दिल वाली चिड़िया थी उसने कौवे की सहायता की, जिससे कौवा लज्जित हुआ। वर्षा काले काकस्य मृत्तिकाया घृम नष्टम अभवत्, वर्षा काले अर्थात वर्षा के मौसम में, वर्षा ऋतु में कौवे का मिट्टी से बना हुआ घर नष्ट हो गया था। काके चटका च द्वे मित्रे आस्ताम, कौवा और चिड़िया दोनों मित्र थे। अभिमानी काके चटकाए स्वगृहे शरणम न अयच्छत्, अभिमानी कौवे ने अर्थात जो घमंडी कौवा था उसने चिड़िया को अपने घर में शरण नहीं दी। तो ये 5 वाक्य हैं, इनको कर्म के अनुसार लिखना है। तो सबसे पहला वाक्य कौन सा था, काके चटके च द्वौ मित्रे आस्ताम, कौवा और चिड़िया दोनों मित्र थे। उसके बाद ग्रीष्म काले चटकाया तृणै निर्मितम घृम नष्टम अभवत्, ग्रीष्म काल में गर्मी के मौसम में चिड़िया का तिनकों से बना हुआ घर नष्ट हो गया था। तीसरे नंबर पे है अभिमानी काके चटकाए स्वगृहे शरणम न अयच्छत्, घमंडी कौवे ने चिड़िया को अपने घर में शरण नहीं दी। वर्षा काले काकस्य मृत्तिकाया घृम नष्टम अभवत्, वर्षा काल में वर्षा ऋतु के समय कौवे का भी मिट्टी से बना हुआ घर नष्ट हो गया था। उदार हृदय चटका काकस्य सायम करोति, उदार हृदय बड़े दिल वाली चिड़िया ने कौवे की सहायता की, जिससे कौवा लज्जित हुआ। तो ये 5 वाक्य थे, इनको हमने कर्म के अनुसार कर दिया है। ये पाठ हमारा पूरा हो गया है। आशा है कि आपको ये वीडियो पसंद आई होगी और सारे प्रश्न अच्छे प्रकार से समझ में आए होंगे। नेक्स्ट वीडियो तक के लिए नमस्कार।